जैसे ही आपने बात की कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको ये आदत डाल दी जाती है थोड़े अरसे बाद, लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने एक सितारे के साथ पैदा होते हैं जिसका हाल जो है वो हमें उनसा शाह काफ़ी हद तक अपने कार्ड्स की मदद से बता ही देती हैं। तो वेलकम टू द शो उनसा, कैसी हैं आप? जी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप मेरा और सैरिश का कार्ड निकाल के बता दीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़े। अच्छा ओके, सवाल तो करें कार्ड के लिए कि चले जी, हमारा ये वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है ये बता दें आप। चले पहले सैरिश का कार्ड मैं निकाल रही हूँ। सैरिश के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके। 2 तलवारें हैं और डबल माइंडेड रहेंगी, इंडिसाइसिव रहेंगी किसी चीज को लेकर, और जहाँ आपकी पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है या करियर है तो डबल माइंडेड होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा स्ट्रेस भी नजर आ रहा है, किसी के साथ झगड़ा फिर फटा भी हो सकता है। ओह माय गॉड, 2 तलवारें हैं, 3 कर देती तो शॉपिंग ही कर लेती वो, वहां पे 2-3 शॉपिंग सेंटर हैं। अच्छा मेरा कार्ड। अच्छा अब ये है कि थोड़ा सा फहीम के लिए भी जो कार्ड है वो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और इसमें ये है कि 8 तलवारें हैं। इनसिक्योरिटीज, फियर्स रहेंगे अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके। कोई खौफ है उनके जहन में, कोई ऐसे ख्वाब भी आ सकते हैं जो उनको खौफजदा कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो इनके जहन पर बैठी हुई है, तारी है, हावी है, जो निकल नहीं रही है, उसमें स्टक हुए में किसी चीज में। हो सकता है करियर को लेके हो, कोई ऐसी उलझन हो जहन में जो वो अपने जहन से निकाल। किसी का उधार तो नहीं देना फहीम ने वापस? ये कार्ड कौन सा निकला है मेरा, इसका नाम क्या है? 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स। ओह, इसको पता चल गया मुझे सैलरी बढ़वानी है। वही कशमकश लेके बैठा। अच्छा बोनसा, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर फायजा मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर फायजा का भी आप कार्ड निकालें, और मैं चाहूंगी कि इनको आवाज भी आनी चाहिए कि इनके बारे में क्या बताया गया है। तो उनसा देखिएगा। डॉक्टर फायजा की डेट ऑफ बर्थ तो शेयर कीजिए। डॉक्टर फायजा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आई एम अ सेजिटेरियन। सेजिटेरियन, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएंगे? 12 दिसंबर। 12 ऑफ दिसंबर, सेजिटेरियन है। ठीक है, डॉक्टर फायजा ओके। आज थोड़े अजीब से कार्ड्स आ रहे हैं। वैसे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है डॉक्टर फायजा के लिए, 5 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई चीज़ है जो उनको हर्ट करेगी, कोई तकलीफ पहुंचती हुई नजर आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट किसी चीज़ को लेकर, अपने करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, लव लाइफ को लेके डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। कोई दोस्त इनका दिल तोड़ सकता है, और कुछ ऐसा है कि किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रगल इनकी नज़र आ रही है कि आगे आने वाले टाइम में इनको कोई भी चीज़ इनको हासिल करनी है, कोई गोल अचीव करना है, तो उसके लिए दौड़ भाग नज़र आ रही है, जो है वो स्ट्रगल नज़र आ रही है। स्ट्रगल के बगैर इनको कुछ मिलेगा नहीं, या इनकी फील्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और ये कंपटीशन इनको जो है वो अपना करना पड़ेगा। अच्छा उनसा, आज जो कार्ड निकल रहे हैं ना वो बड़ी ऐसी तबीयत के निकल रहे हैं कि सबके साथ कुछ किया पाचा, या मैं अगर बेड़ा गर्क कहना चाहूं तो वो भी किया जा सकता है कि जी सबके साथ हुआ हुआ है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूंगा कि जरदारी साहब का भी कार्ड निकाल दें, क्योंकि लाहौर में वो इस्तेकाम के साथ भी बैठने वाले हैं और बड़े खुश हैं माशाल्लाह, तो उनका भी कोई कार्ड निकाल ही दें आज। आसिफ जरदारी साहब के लिए कार्ड, अब देखिए आसिफ जरदारी साहब के लिए सिंध कार्ड ना निकाल दीजिएगा। एक पहला कार्ड जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि स्ट्रेस में है किसी चीज को लेकर। हो सकता है रात को इनको नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, एंजाइटी भी इनको फील हो सकती है, कोई चीज़ है इनको खौफजदा कर रही है। और उसके अलावा यहाँ पर सन का कार्ड है, यानी कि वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, खुश बहुत है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, हैप्पीनेस मिलती हुई नज़र आ रही है, स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ रही है, उनके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, और कुदरत भी उन पर मेहरबान है, और जो है उनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रही, कोई ख़तरा नहीं है। बस ये कि अंदर से थोड़े से खौफजदा हैं, सेहत से रिलेटेड जो है। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर सब खौफजदा हैं। सैरिश मैं कह रहा हूँ आप उनसे ऐसा कीजिए, आप गड्डी बदल लीजिए, मैं तो ये कहूँगा जो कार्ड्स की है
बाकी सहरिश जो है वो सवाल चलिए करेंगे मुझे अपना। ये बताएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ माशाल्लाह कल उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम वक्त से पहले सेमनियाँ तोड़ देंगे, और फिर वो तकरीब में मौजूद थे, वहाँ वो थोड़ा सा शेर पढ़ते पढ़ते भूल भी गए। बड़े मासूम से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कुछ उनके कार्ड्स बताएगा, क्या वो बरकरार रहेंगे आगे प्राइम मिनिस्टर, या बदल सकती है ये सीट? उनके रकीब रफीक हो जाएंगे, रफीक रकीब? नहीं, अभी बरकरार नहीं रहेंगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये अपनी जगह से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, और वक्ती तौर पर तो निकलेंगे, केयर टेकर सेटअप आएगा, उसके बाद की बात कर रहे हैं। नहीं, केयर टेकर के बाद जो है वो मुझे नहीं लग रहा था। फूल का कार्ड है, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं, कुछ नया सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सेम सेटअप नहीं होगा, नए शहबाज शरीफ मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हुए नजर आ रहे नेक्स्ट सेटअप में। अच्छा, मौलाना साहब के लिए आप चेक कीजिएगा जरा कि वो क्या किस पोजीशन में है। जी, मौलाना साहब जो हैं वो द स्टार का कार्ड है। होपफुल बहुत है, उम्मीदें इनको बहुत हैं, खुश भी बहुत है। कुछ लोगों ने या पॉलिटिशियंस ने या उनकी जो पार्टी ने बहुत उम्मीदें इनको दिलाई हैं, और बस होप्स पे ही कायम है। अदरवाइज 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 7 तलवारें हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई उनको ओहदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, बस वो ख्वाहिश करते हैं, विशेस हैं उनकी कि ये हो जाए, वो हो जाए और हो जाएगा। विशेस तो खैर उनकी होती हैं, वो खैर अब पूरी होती हैं नहीं होती हैं, ये खैर अब देखते हैं। अच्छा, बैलेट पेपर में बल्ले का निशान होगा या नहीं, ये इस जमात का क्या फ्यूचर आप देख रही हैं? अच्छा, देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बड़ा कार्ड होता है, तो क्वीन का कार्ड है, तो पोजीशन तो इनकी आज भी बहुत ज़्यादा जो है वो बल्ले की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन में, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आने वाले इलेक्शन में जो है वो एक अच्छी पोजीशन से विन करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्ले का निशान जो है वो छाया रहेगा, मकबूलियत नजर आ रही है आजकल भी। बस थैंक यू सो मच उनसा, आपने बताया जी सारी पार्टियों का हाल।